वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12th का हम एक मैथ का क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्या आपको ये क्वेश्चन जो है होता है आपसे। प्रश्न है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो ना इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से होके जाती हो। ठीक है, मतलब वो प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाती हैं और पैरेलल हैं। और वो जो प्लेन है ना इक्वेशन, वो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो देख लो, अगर आपको ये आता है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर सीखना चाहते हैं तो पूरा देखिए एंड तक और सीखिए इसको। ठीक है, तो मिलते हैं और सीखते हैं। तो लिखता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन जाता है। तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रखा है कि एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, दोनों प्लेन एक दूसरे को ऐसे समझाने के लिए बना रखा है कि काट रखा है। तो आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से जाती हो। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन जाती हो। तो ये प्लेन फर्स्ट हो गया, ये प्लेन 2 हो गया। तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाता हो, और ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी ये प्लेन कोई एक्स एक्सिस होता है तो उसके पैरेलल है। ठीक है, तो जब ना कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इस पर्सन में, क्योंकि जो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन याद होने चाहिए। तो जब कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है 1 0 0। ठीक है, तो अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसकी इक्वेशन क्या होती है। उसकी इक्वेशन होती है, जैसे इस प्लेन की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, इस प्लेन की जो भी इक्वेशन है ये वाली यहाँ लिख लो और उसको जोड़ दो लैम्डा इस दूसरे प्लेन की इक्वेशन के साथ जोड़ दो और बराबर 0 ले लो। तो इससे आपको इस प्लेन की इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इस प्लेन की जब इक्वेशन आ जाएगी तो अब ये प्लेन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके जो ये इसको अब लैम्डा की वैल्यू सब अलग कर लेना। तो आई जे के और डी यानी अलग हो जाएगा। फिर आपका इनके डायरेक्शन कोसाइन के साथ इस आर, जो आर वेक्टर है वहाँ पर आप पुट कर देना 1 0 और 0 लेकर मतलब 1 आई 0 जे और 0 के लेके पुट कर देना। पुट करने पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ, -12 आ जाएगी। उसका लैम्डा की वैल्यू में वापस पुट कर देना, फिर यही आपका आंसर बन जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब मैं करके दिखाता हूँ और आप सीखिए। तो क्या करेंगे, तो मैं लिख दूंगा कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, line of intersection of the given plane। तो गिवन प्लेन कौन कौन है? एक आर वेक्टर डॉट आई जे के कैप बराबर 1 और दूसरा दे रखा है आर डॉट 2i 3j माइनस के कैप और ब्रैकेट बंद +4 बराबर 0। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा जो इस दो प्लेन के इंटरसेक्शन जा रहा है, तो विच चीज़ वो कौन सा होगा? तो वो होगा आर वेक्टर डॉट आई जे के घटा 1। ठीक है, तो ये वाला पूरा, ठीक है, और -1 और पूरे इस फंक्शन, इस प्लेन की इक्वेशन को ऐड कर देंगे लैम्डा लगा के इस पूरे दूसरी इक्वेशन के साथ, दूसरे प्लेन की इक्वेशन से।
अब क्या होगा कि आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे। तो आर वेक्टर कॉमन लेने पे अब क्या बचेगा, तो ये सब बचेगा। तो अब इस आई को इस आई के साथ जोड़ेंगे, तो साथ में लेमडा भी इनके साथ गुना में था, तो लेमडा गुना हो जाएगा। तो बनेगा अब आपका 1 प्लस ये लेमडा 2 से गुना होगा, तो 1 प्लस 2 लेमडा, और हम आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये जे वाला जे से जुड़ेगा, तो बनेगा ये जे की जगह 1 है तो आप लिखो 1, और ये इससे गुना होगा तो बनेगा 3 लेमडा, और ये जे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्लस अब ये जो के भी है ना, ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा और इससे गुना होगा, तो माइनस का यहाँ पे माइनस के, तो माइनस का 4 लेमडा आ जाएगा। लेमडा यहाँ तीनों में गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, तो बन जाएगा माइनस का 4 लेमडा, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ओहो, तो 2i प्लस 3j माइनस के, सॉरी ये माइनस के था तो माइनस के ही रहने दीजिए, ठीक है। तो माइनस के का मतलब एक ही लेमडा रहेगा ना, तो एक ही लेमडा और के है, और अब लेमडा भी इससे भी गुना होना है, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस अब ये इससे गुना होगा तो 4 लेमडा, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लो प्लस, ठीक है, बराबर 0। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला आई इस 2i के साथ ऐड होता, लेकिन ये लेमडा इससे गुना हो गया, तो इसीलिए 1 प्लस 2 लेमडा आई लिखना पड़ा। ऐसे ही जे, ऐसे ही के, और ऐसे ही बाकी का जो डी होता है वो। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये लिखो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिख दो कि सिंस, यानी क्योंकि जो प्लेन है, द प्लेन इज पैरेलल, प्लेन जो है वो पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हुज डायरेक्शन कोसाइन आर, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो 1 0 0 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर, तो अब क्या हो जाएगा कि इस आर वेक्टर का मान क्या होता है, इस आर वेक्टर का मान होता है x, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो x की जगह 1, y की जगह 0, और ये 0 पुट कर देंगे, तो बनेगा आर वेक्टर की जगह 1i प्लस 0j प्लस 0k, और ये गुना हो जाएगा इन सब के साथ, ठीक है। तो ये सारा लिख देंगे 1 प्लस 2 लेमडा आई प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे, और फिर 1 माइनस लेमडा के, और प्लस -1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि ये आई वाला आई से गुना होगा, तो बनेगा आई गुना होगा तो 1 होता है ना, तो आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इसीलिए अब ये गुना हो जाएगा, एक इससे गुना हो जाएगा, तो एक गुना हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा से, फिर प्लस ऐसे ही ये वाला 0 इससे गुना हो जाएगा, तो 0 गुना हो जाएगा 1 प्लस 3 लेमडा से, ऐसे ही ये 0 गुना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा से, ठीक है। तो बस ये 3 ही ले लेंगे, चौथा वाला 0, तो 0 इससे गुना होगा 0 हो जाएगा, चौथा वाला यहाँ 0 ले सकते, बस इतना ही हो जाएगा, बराबर 0। तो हमें बस ये आई जे के ही लेना होता है, ये डिस्टेंस छोड़ देते हैं। तो अब आपको सोल्व करना है इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 से गुना होगा 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। तो 2 लेमडा बराबर -1, और लेमडा की वैल्यू -1/2। अब लेमडा की वैल्यू जो आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे पुट लेमडा की वैल्यू -½ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट, तो हमें मिल जाएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बस अब बस पुट करना है, तो आर वेक्टर डॉट, ये वाला आर वेक्टर डॉट, तो 1 प्लस 2, और ये लेमडा है, लेमडा की जगह हाफ पुट कर देंगे, तो -1/2 आई प्लस 1/3 लेमडा की जगह -½ फिर जे, फिर प्लस 1 माइनस लेमडा की जगह -½ और के, और प्लस -1 प्लस 4 गुना लेमडा की जगह ½ और बराबर 0, ठीक है। तो बस इसी को आप सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0i
ये हो जाएगा घटा 3/2, एलसीएम लेंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ और ये जे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला एलसीएम लेंगे तो माने माने प्लस हो जाएगा, 2 कम 2 1 3/2, तो 3/2 के हो जाएगा और प्लस ये भी आपका 2 से 2 कट जाएगा, -2 और 1 जुड़ेगा तो -3 बराबर 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। बस आर वेक्टर डॉट इनका एलसीएम ले लेंगे 2 2 का, तो सबका एलसीएम 2 आ जाएगा मान लो, तो ये 2 इससे गुना होगा तो 0 ही रहेगा, 0 घटा जे और जमा 3 के। अब ना आर वेक्टर डॉट इनके साथ गुना जाएगा, 0i घटा जे जमा 3k बटा 2। अब बस घटा 2 जो है इधर एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट 0i घटा जे और जमा 3k और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा और 2 बटे में था वो उधर 0 चला जाएगा, 0 गुना 2, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।